कंप्यूटर को बंद करना हमारा अगला टॉपिक है। कंप्यूटर को या लॉग ऑफ या शट डाउन ऑफ कंप्यूटर, सीधे सीधे हिंदी बोलते हैं, कंप्यूटर को बंद करना। ठीक है, कंप्यूटर को बंद करना। कैसे बंद करेंगे? तो मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसकी आवश्यकता आपको कब पड़ेगी? कहोगे कि सर जब हम कंप्यूटर पे काम कर चुके हों, है ना, अब हमको लग रहा है कि कुछ समय, कुछ घंटे या किसी और को या घर जाने वाले हैं, तब कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता का एहसास होगा। किसी और को देना है, कुछ समय के लिए छोड़ना है, कुछ घंटे के लिए छोड़ना है, या घर ही जाना है। अब हमको कई सारे रीज़न हैं, उसमें से पहला नंबर आता है कंप्यूटर को बंद करने में, जिसका नाम है पीसी को लॉक करना। पर्सनल कंप्यूटर को क्या करना? लॉक करना। लॉक मतलब लॉक का मतलब है हमारी जो वर्तमान में स्क्रीन चल रही है, हमारा जो काम चल रहा है, उसे कोई दूसरा प्रयोग ना कर सके, इसके लिए हम अपने काम को क्या कर दें? लॉक कर दें। बंद नहीं करेंगे। काम को बंद करना और लॉक करना में बड़ा अंतर है। देखो, हमारे शब्द में बहुत सारी विवेचनाएं रहती हैं, इसीलिए मैं हल्के में नहीं लेता किसी शब्द को, और शब्द ही तो परिभाषा है। ठीक है, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात है। पीसी या हम अपने मोबाइल्स को तब लॉक करते हैं जब हम चाहते हैं कि जो हमारा काम चल रहा है और हम कुछ मिनट के लिए कंप्यूटर को छोड़ के जाने वाले हैं, और कंप्यूटर को सर बंद भी नहीं करना है, क्योंकि 5 मिनट बाद आके हम अपने काम को दोबारा से चालू करेंगे। काम वहीं से मिलेगा जहां से हम इसको बंद किए थे, तब सर हम अपने पीसी को क्या करते हैं? लॉक करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके मोबाइल्स में ऑटो स्क्रीन लॉक रहता है, सेकंड सेट कर देते हो, उतने सेकंड बाद लॉक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? इसमें भी ये चीज़ है। लेकिन अगर हमको स्वयं से करना है तो आप मोबाइल में क्या करते हो? बटन दबा देते हो, बंद हो गया। दबाते हो ना, एक बटन होती है, दबाए, लॉक हो गया। होता है कि नहीं? लेकिन आप ऐसे ही कंप्यूटर पे करना चाहो तो आप पहले इसकी परिभाषा बताओ कि सर पीसी को लॉक कब किया जाएगा, कब आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या बताओगे? सर अपने कंप्यूटर में चल रहे काम को कुछ समय के लिए छोड़ के जाते समय स्क्रीन को छुपाना ही लॉक करना कहलाता है। ऐसा हम अगर कर देते हैं तो सर हमारे काम को कोई और व्यक्ति ना छेड़ सकता है, ना बदलाव कर सकता है, ना ही बंद कर सकता है। इससे हमारा पूरा काम प्रोटेक्ट हो जाता है सर। हमारी स्क्रीन क्या हो जाती है सर? लॉक हो जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे काम पे डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर जब हम पीसी को लॉक करते हैं तब दोबारा अगर हमें चालू करना होता है तो उसमें डला हुआ पासवर्ड और यूजर नेम डालना पड़ता है। तो वो तो वही कर पाएगा जो पासवर्ड पहले से डाल के रखा है, कि कोई और भी कर लेगा। तो बता लोगे पीसी को लॉक कब करना है सर? सर जब हम अपने कंप्यूटर को कुछ मिनट के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बंद नहीं करना चाहते, कंप्यूटर में जो काम चल रहा है उसको भी बंद नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन में चल रहा डाटा किसी और को ना दिखे, तो हम सर अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने काम को प्रोटेक्शंस दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, और अपने काम को अपने तक सीमित रख सकते हैं। बता लोगे? 3 से 4 लाइन की परिभाषा बताइए। कब आवश्यकता है जान गए आप। अब इसको कैसे करेंगे ये जानते हैं। पीसी लॉक करने के लिए आपको सीधे स्टार्ट बटन पे चले जाना है। कहां जाना है? स्टार्ट, या सीधे आप विंडो 8.1 पढ़ रहे हो तो आप स्टार्ट स्क्रीन पे चले जाओगे स्टार्ट स्क्रीन पे सब लोग, या तो विंडो के साथ डी दबा दो, स्टार्ट स्क्रीन पे चले गए। चाम्स बार से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, स्टार्ट स्क्रीन से तो कहीं से जा सकते हैं हम। और स्टार्ट स्क्रीन पे जब जाएंगे तो हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आती है, देखा आपने? यहाँ सर्च की बटन होती है, देखा है? और सर्च के बगल में आप देखिएगा यूजर नेम के बगल में एक छोटी सी ऐसी बटन होती है, इस पर क्लिक करिएगा। यूजर नेम जैसे PC1, PC2, PC3 लिखा रहता है, देखा आपने? इस पर क्लिक करिएगा, आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन पीसी को लॉक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर देंगे। या तो स्टार्ट बटन पे जाइएगा, स्टार्ट बटन से जाके शट डाउन वाले ऑप्शंस के अंतर्गत देखिएगा, वहीं कहीं पे लॉक का विकल्प बना होगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लॉक पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने हमारा जो काम चल रहा है वो बंद नहीं हुआ,
हमारी स्क्रीन क्या हो गई, लॉक हो गई। और आपके सामने यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी, काहे की लॉगिन, जहाँ यूजर नेम दिखाएगा और पासवर्ड दिखाएगा। अब आपको जब दोबारा लॉगिन करना, मान लो 5 मिनट बाद आए, अब आपको काम चालू करना है, तो यूजर नेम डालो और पासवर्ड डालो, लॉगिन पे क्लिक करो, आपका काम वहीं से दिखेगा जहाँ से आपने इसको लॉक किया, बन जाएगा बहुत सरल भाषा में। चलें दूसरे नंबर की तरफ। पहला नंबर जान गए ना कि कब करेंगे, अब आपकी इच्छा, आपको जब करना हो। आपके घर का कंप्यूटर है, आपके ऑफिस का कंप्यूटर है, आपके कंपनी का कंप्यूटर है, जब आपको लगे कि ऐसी आवश्यकता हो रही है कि हम जा रहे हैं 10-15 मिनट के लिए और काम चलता रहे, तो लॉक करके चले जाना। हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब अपन लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद दोबारा से जब हम अपने यूज़र आईडी में लॉगिन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा डाटा वहीं से चलता हुआ मिल रहा है जहाँ से हमने इसको लॉक किया। टाइपिंग मास्टर के दूसरे लेसन में हो, लॉक करके वापस आओ, लॉगिन करो, दूसरा ही लेसन खुला रहेगा। तीसरे में हो, तीसरा खुला रहेगा, काम बंद नहीं होता है। लेकिन स्क्रीन बंद हो रही है। बंद करने का चूंकि हम तरीका पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को बंद करने के कितने तरीके, तो पहला हो गया। दूसरा आप देख सकते हो आपके नोट्स में होगा, देखो इसको जब लिखना तो ऐसे लिखना, पहले पीसी को लॉक करने का तरीका 3 लाइन 4 लाइन में जो आपको समझ में आया समझिएगा, फिर करने का स्टेप, पीसी को लॉक करने के लिए यह करते हैं। नंबर 1 बताना, सर्वप्रथम स्टार्ट स्क्रीन पे जाते हैं, जिसके लिए या तो विंडो के साथ डी दबाएंगे, या तो चाम्स बार से चले जाएंगे, या तो टास्क बार से चले जाएंगे, लिख लोगे। उसके बाद सर यूजर नेम के पास जाकर बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं तो सर वहाँ ऑप्शन मिल जाता है पीसी को लॉक करना है, और भी विकल्प होते हैं। वहाँ से तीसरे नंबर में बोलना कि सर हम लॉक बटन पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा स्क्रीन लॉक हो जाता है, जहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड मांगने लगता है। इतना लिख के इस प्रकार हम सर अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं। और वापस सर जब हम इसे लॉगिन करते हैं पासवर्ड यूजर नेम डाल के, तो हमारा काम सर जहाँ से बंद हुआ लॉक हुआ था वहीं से दोबारा मिल जाता है। ये पहला विकल्प खत्म। इधर से पेपर में श्योर है आना है, कौन सा आ जाए पता नहीं, इसलिए हम ऐसा पढ़ेंगे कि पेपर में ना आए, कहीं भी आए, पेपर का करना है, कहीं भी आए देख लेंगे, है ना। दूसरा नंबर है लॉग आउट, डिस्कनेक्ट, लॉग ऑफ, साइन आउट, डिस्कनेक्ट। कितने शब्द हैं आपके नोट्स में? शायद 1 या 2 दिए होंगे, 2 दिए हैं, लेकिन ये 4 हैं। कौन कौन? लॉग आउट बोलो, लॉग ऑफ बोलो, साइन आउट बोलो या डिस्कनेक्ट बोलो। इन सब का एक ही मतलब है, बस इन्वायरमेंट अलग अलग है। आपने इसके पहले इन 4 में से किसी का दर्शन किए हो? लैब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लैब के अलावा किए हो? किसका किए? सोशल साइट जो हमारी आइडिया हैं सर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो हमारी जीमेल हो, या और भी जितनी भी आइडिया हैं सर, उससे हमें क्या करना है? बाहर आना है। तो हम क्या करते हैं सर? बन गई परिभाषा। तो वो कहाँ थी? आईडी में थी, और ये कहाँ है? यूजर पे। देखो हमारा जो सीपीयू होता है उस पे कई सारे यूजर बनाए जा सकते हैं, यूजर अकाउंट जिनको कहा जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है यूजर अकाउंट बनाना। कब बनाएंगे यूजर अकाउंट सर? जब सर सीपीयू एक है, चलाने वाले 5 हैं। अगर एक ही यूजर है, मान लो 5 लोग घर में हो, बड़े भाई छोटे भाई बहन वगैरह सब 5 लोग हो, और एक ही यूजर पे काम कर रहे हो, तो या तो छोटा वाला तुमको डिस्टर्ब करेगा या तो बड़ा वाला तुमको डिस्टर्ब करेगा। कोई ना कोई आपके डाटा को आएगा, ले तुम बहुत पंचायत कर रहे थे, सेलेक्ट करके डिलीट कर दे, क्या कर लोगे? तो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक ऐसी सुविधा दी गई है कि आप बहुत सारे यूजर अकाउंट का निर्माण कर सकते हैं। तो सर जब बहुत सारे यूजर बने होंगे तो एक यूजर से दूसरे यूजर में जब हमको जाना होगा, तब हम क्या करेंगे? इन 4 में से किसी को प्रयोग में ला लेंगे जो हमारे सामने होगा। लॉग आउट भी मिल सकता है, लॉग ऑफ भी मिल सकता है, साइन आउट भी मिल सकता है, और डिस्कनेक्ट भी मिल सकता है। 4 में से कोई मिलेगा। डेस्कटॉप में वैसे रहोगे आप तो लगभग लॉग ऑफ मिलेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर सर्वर से जुड़े हुए कंप्यूटर में बैठे हो तो साइन आउट और डिस्कनेक्ट भी मिल सकता है। तो क्या बताओगे परिभाषा? सर लॉग आउट, लॉग ऑफ, साइन आउट या डिस्कनेक्ट विकल्प का प्रयोग हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में तब करते हैं जब हम किसी एक यूजर अकाउंट को बंद करके, उसमें चल रहे काम को बंद करके किसी दूसरे यूजर अकाउंट को लॉगिन करने की सुविधा देना चाहते हैं।
तब हम सर इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सर इनमें से किसी एक का प्रयोग करने से हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है, कंप्यूटर में चल रहा वर्तमान का यूजर बंद हो जाता है। सर क्या बंद हो जाता है? यूजर। और स्क्रीन पे यूजर नेम और पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। जहां मान लो आपका नाम क्या है, PC1, आपकी बारी 10 से 1 बजे तक थी, आपने चला लिया। अब आप चाहते हो कि PC1 में जो हमने सुरक्षित करके डाटा रखा है, जब हमारा दूसरा भाई आए तो वो ना चला पाए। और PC2 भी बना है, PC3 भी बना है, PC4 भी बना है। तो फिर हम क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर को लॉक करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि लॉक करेंगे तो गड़बड़ होगा। क्या करेंगे फिर हम? लेकिन लॉग आउट करने से पहले आप अपने काम को सुरक्षित कर लेना, क्योंकि लॉग आउट करते समय आपका काम भी बंद हो जाएगा। कंप्यूटर नहीं बंद होगा, लेकिन आपका जो काम था वो बंद हो जाएगा। बन जाएगा भैया? है कुछ समझ में है? मेरे हिसाब से अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कि पढ़ना पड़ेगा, कहीं रटना पड़ेगा कुछ। कहीं भी मिलेगा ये 4 शब्द तो बता देना कि वर्तमान में चल रहे यूजर अकाउंट को बंद करने के लिए सर इनका प्रयोग किया जाता है। यूजर अकाउंट के साथ साथ उनका काम भी बंद होता है सर। इसलिए जब हम इनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पहले हम अपने काम को क्या करेंगे? सुरक्षित कर लेंगे, फिर इनका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? सेम जो इसमें विकल्प आपने बताया ना, कि सबसे पहले स्टार्ट स्क्रीन पे जाएंगे, वहां से यूजर नेम बटन पे चले जाएंगे, वहां से सर बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको PC लॉक और साइन आउट या डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। विकल्प के तौर पे हम सर स्टार्ट बटन पे चले जाएंगे, वहाँ से शट डाउन के अंतर्गत देखेंगे हमको लॉग आउट या इनमें से कोई विकल्प मिल रहा होगा, जाके अपनी इच्छा अनुसार क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे कि हमारा वर्तमान का यूजर अकाउंट बंद हो गया और स्क्रीन पे एक नए यूजर अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन देने लगा। ठीक है, मान लो बंद किए अपना यूजर, 5 मिनट बाद लगा कि हम इन अपने को चलाना है, तो फिर क्या करोगे? अपना ही यूजर अकाउंट डालोगे। लेकिन जब वापस आओगे तो काम तुम्हारा चालू नहीं मिलेगा। हमने पहले ही बोला काम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलें अगले टॉपिक की तरफ। तीसरा नंबर आपके सामने क्या आता है? क्या आता है? शट डाउन। मिला है? शट डाउन। शट डाउन का इस्तेमाल कब करोगे? ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसका इस्तेमाल हमको तब करना है सर जब हम अपने कंप्यूटर में अब पूरे कामों को कर चुके हैं और कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर को भी बंद करना चाहते हैं, कंप्यूटर में चल रहा प्रोसेसर को भी बंद करना चाहते हैं, CPU को भी बंद करना चाहते हैं, या यूं कहें कि कंप्यूटर को सर पूर्णतः बंद करना चाहते हैं, तब हम सर शट डाउन का प्रयोग करेंगे। बन जाएगा सर। ये उस दरमियान ज़्यादा प्रयोगों वाला आता है जब हम अपने काम को पूर्णतः कंप्लीट करके अब अपने कंप्यूटर को छोड़ के घर जाने वाले होते हैं। तो क्या कंप्यूटर को चालू करके लॉक करके चले जाओगे? हैं, लॉग आउट करके चले जाओगे? शट डाउन करोगे। और शट डाउन करने के बाद आपको मॉनिटर में भी एक बटन होती है, उसको भी बंद करिए, और प्रिंटर में बटन रहती है, डायरेक्ट पावर से जाके बंद करिए। आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हुआ, अब आप घर आराम से जा सकते हो। लेकिन हमने पहले भी बोला, आप फिर से कह रहे हैं कि शट डाउन करने से पहले आपको अपने सारे कामों को सुरक्षित कर लेना है, अपने कामों को व्यवस्थित तरीके से सेव कर लेना है, कंप्यूटर को 1 से 2 बार 3 बार रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद कंप्यूटर को क्या करना है? शट डाउन करना है। ठीक है? क्यों आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है, कब आया, ये 3 क्वेश्चंस पकड़ के चला करिए आप लोग। क्यों है ये? इसलिए कि घर जा रहे हैं सर, अब कंप्यूटर को चलता हुआ छोड़ के तो नहीं जाएंगे। कैसे करना है तो बताइए। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ये लॉगिन वाली स्क्रीन से, स्टार्ट स्क्रीन से नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ मिलेगा? स्टार्ट बटन में। विंडो 8.1 में बैठे हो तो राइट क्लिक करके जाना है, और उसके अलावा किसी सिस्टम पे तो सीधे जाना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, सबसे नीचे यहीं पे देखना शट डाउन का ऑप्शन होगा, क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर कोई काम पहले से चल रहा था, तुमने उसको सेव नहीं किया है, तो कंप्यूटर कहेगा पहले भैया जो काम चल रहा था उसको सेव तो नहीं करना। आर यू श्योर यू वांट टू सेव एनी चेंज? बोल देना नो, करना है तो सेव कर लेना, पहले हमने बोला इसीलिए कर लेना। अर्थात जो काम चल रहे थे पहले बंद करो, कंप्यूटर को सुरक्षित करो, फिर शट डाउन करो। बता लोगे भैया? अगला नंबर कौन सा आता है? SWITCH, स्विच यूजर। कोई बोलना नहीं कि सर ये तो है, ये नहीं है, अगर है तो बढ़िया है। स्विच यूजर है तो वैसे शायद रीस्टार्ट हो, स्लीप हो और जो भी हो तो देखेंगे उनको भी। पहले स्विच यूजर देख ले। SWIT स्विच और यूजर। अगर मैं कहूं कि इसको अभी ना पढ़ना चाहिए था
इसको पढ़ने के बाद तुरंत इसको पढ़ना चाहिए था, तो थोड़ा तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसको बीच पे डाला और एक के बाद इसको लाया। देखो इससे क्या हुआ, यूजर बंद हुआ काम के साथ, और एक आपके सामने आया जो यूजर बंद करेगा लेकिन काम को चालू रखेगा, कंप्यूटर को बंद नहीं करेगा, जिसको क्या बोला जाता है, स्विच यूजर। अर्थात इसका इस्तेमाल सर हम तब करते हैं जब अपने कंप्यूटर को कुछ मिनट के लिए किसी और को देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने यूजर पे काम करे, हमारे यूजर पे काम ना करे, और हमारा जो काम है वो भी चलता रहे सर, काम भी हमारा बंद ना हो। तब हम क्या करेंगे सर, स्विच यूजर करेंगे। लेकिन एक बात यहां पकड़िएगा ध्यान से, काम जो चल रहा है उसको मिनिमाइज कर देना है टास्क बार में। जैसे मान लो आप टाइपिंग मास्टर चला रहे हो ना, चला ना टाइपिंग मास्टर, अब अगर आप स्क्रीन पे टाइपिंग मास्टर खुला है, स्विच यूजर कर दिए तो टाइपिंग मास्टर बंद। मान लो नोटपैड वर्डपैड किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो क्या करोगे, उस काम को, एक बटन होती है इधर साइड आपने देखा होगा मिनिमाइज, इसको क्लिक करो तो ये पूरा कहां आ जाता है, टास्क बार में। तो अपने जितने काम यूजर पे चला रहे थे आप, उनको क्या करोगे, सबको मिनिमाइज कर दोगे और उसके बाद स्विच यूजर करोगे। स्विच यूजर से क्या होगा, हमारा काम जो चल रहा था वो बंद नहीं होगा, कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर को चला लेगा और जब उसका काम खत्म हुआ तो वापस आके हम अपने यूजर पे लॉगिन करेंगे, हम देखेंगे कि सारे काम हमारे चल रहे हैं, क्लिक करेंगे खुला, काम चालू। समझ गए, इससे क्या हो रहा था, यूजर बंद हो रहा था, साथ में काम भी बंद हो रहा था, लेकिन इससे यूजर बंद हो रहा है, कोई दूसरा यूजर चल रहा है और वापस आने पे काम चालू है सर। सब अपनी जगह पे अलग अलग यूज वाले हैं, देखो हमने पहले ही बोला था, सब अपनी जगह पे अच्छे काम करते हैं, समझ रहे ना। स्विच यूजर एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे वर्तमान में चल रहे यूजर के काम को भी चालू करके रखता है। मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपका बॉस आया, भैया कंप्यूटर तो थोड़ा सा काम है, आपको लगता है विश्वसनीय है तो ठीक है अपने यूजर पे ही चलवा दो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं नहीं गड़बड़ कर सकते हैं, हमारे काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो तुरंत अपने सारे कामों को क्या करो, मिनिमाइज करो, और मिनिमाइज करने के बाद आप सीधे कंप्यूटर को ले जाकर स्विच यूजर पे लगा दो, सर लीजिए, और सर का अकाउंट बना होगा क्योंकि बॉस है उनका तो बना ही होगा, अपना वो डालेंगे नाम पासवर्ड, लॉगिन करेंगे, अपना काम करेंगे, और जब वो छोड़ के चले जाएंगे तो हम वापस अपने यूजर पे आएंगे, हमारा काम चालू मिलेगा। समझ गए, बात आती है कैसे करेंगे सर स्विच यूजर। तो सर इसको करने के लिए हमें Alt+F4 दबाना होगा। क्या दबाओगे, कीबोर्ड से Alt+F4 ऊपर होता है, उस बटन को प्रेस करोगे, जैसे ही Alt+F4 दबाओगे तो आपके स्क्रीन में यहाँ पे वर्तमान में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। हो सकता है यहाँ लॉक दिखा दे, हो सकता है यहाँ डिस्कनेक्ट दिखा दे, हो सकता है यहाँ शट डाउन दिखा दे, तो आपको किसको लेना है, किसको लेना है, स्विच यूजर पे जाके क्लिक कर देना। जैसे ही स्विच यूजर पे क्लिक करोगे तो आपका जो यूजर चल रहा था वो बंद हो जाएगा और यहाँ यूजर और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, सामने वाला लॉगिन करे। कंप्यूटर नहीं बंद हुआ, कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, कंप्यूटर किससे बंद हो रहा है भैया, शट डाउन से। बाकी जितने विकल्प पढ़ रहे हैं उनसे कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बन जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसके 3 पॉइंट अभी रह गए हैं, एक रह गया है रीस्टार्ट, एक रह गया है स्लीप, और एक रह गया है हाइब्रेनेट मोड। 3 में से 2 ठो तो पेपर में श्योर आते हैं, इसलिए अगले दिन की क्लास लेना अनिवार्य है। समझ रहे हो ना, स्लीप और हाइब्रेनेट बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इनको भी चलाना सीखेंगे कल की क्लास पे। आज की क्लास में कंप्यूटर को बंद करने के 4 पॉइंट हमने पढ़ा। इसको कब करना, यू नो, स्क्रीन को लॉक करना है। इसको कब करना है, जब यूजर को बंद करना है काम के साथ। इसको कब करना है, जब अपने काम को पूर्णतः और कंप्यूटर को पूर्णतः बंद करना है। इसको कब करना है, जब यूजर को बंद करना है लेकिन यूजर पे चल रहे काम को नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में।